हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हुए थे उनमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 23 जून तक के सभी सोल्यूशंस कर लिए हैं सभी शिफ्टों के। आज जो अपना सोल्यूशंस होने वाला है वो लास्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट होने वाला है। इसके बाद आपके दो शिफ्ट सिर्फ और बचेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक के वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसको जा करके आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि यूजी का जो एग्ज़ाम चल रहा है अंडर ग्रेजुएट वालों का, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हमने आपको सलेक्शन इसी अप्रोच के हिसाब से दिया है कि आप एग्जाम में बैठे हो तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 13 से जाएगा ये 7 टाइम, इंटू 9 हो गया, माइनस का 18 हो गया, और इंटू यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा 7, प्लस का 11 इक्वल टू हमारे पास जेड दे रखा है। ये हो गया 63, माइनस का 126, 18 इंटू 7 प्लस का 11, 1163 में ऐड हो जाएगा, ये हो गया 74 माइनस का 126 इक्वल टू जेड। तो यहाँ से जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पहली बात तो निगेटिव आएगी, और इसमें माइनस करोगे 2 आ गया और 5 आ गया, माइनस का 52 आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बोला गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो आंसर जो आएगा वो 4 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 4 का मल्टीपल है। अब यहाँ से 4 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो, 11 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो, लेकिन बेसिक से मत सॉल्व करना। ओके, तो 11 का भी मल्टीपल चेक करोगे तो ऑप्शन सी ही 11 से मल्टीपल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बोला गया है रति शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। यदि रति अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चलाती है, यानी उसकी जो इनिशियल स्पीड थी, पहले स्पीड थी वो 3 थी, अब इसके 1/3 यानी फाइनल स्पीड क्या हो गई, 1 हो गई। ये आपका रेशियो बन गया स्पीड का। अगर मैं टाइम का रेशियो लेता हूँ, जब डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम का स्पीड इसका अपोजिट हो जाएगा, 1:3 हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि उसे 50 मिनट ज्यादा लगते हैं। यहाँ से देखो, इसको दो से रेशियो ज्यादा लग रहे हैं, दो रेशियो की वैल्यू आपको 50 मिनट दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 मिनट। क्वेश्चन में पूछा गया है यदि अपनी सामान्य चाल से कार चलाए तो उसे शहर ए से शहर बी तक जाने में उसका सामान्य समय यानी यूजुअल टाइम 1 रेशियो की वैल्यू पूछा गया है, तो 1 रेशियो की पहले हमने निकाल ली है यहाँ से 25, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सिंपली आप इसको क्या करोगे, 1 बाई नीचे ले लो आप एलसीएम, 24 आ जाएगा 6 और 8 का, 8 से जाएगा 3 यानी 21 हो गया, प्लस का यहाँ पर 4 चौक 16 हो गया। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हो जो डिवाइड है तो ये पलट जाएगा, 29/6 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करोगे, 24 ऊपर चला गया, हमारे पास यहाँ पर 37 आ गया, इंटू 29 डिवाइडेड बाई 6, 6 से जाएगा ये 4 टाइम, 29 इंटू 4 हो गया 116 डिवाइड बाई 37, और 37 इंटू 3 होता है 111, यानी ये हो गया 3, 111 बचा कितना, 5। ये आपका आंसर बन गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 16 है, 6 संख्याओं का औसत भी 16 है, तो जो बची हुई संख्याएं उनका भी 16 होगा, क्योंकि सभी का अगर औसत जो दे रखा है उनका सबका औसत सेम है, तो जो बची हुई संख्याएं उनका भी औसत सेम होता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आप आंसर कर पाओगे। यहाँ पर दे रखा है एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप साथ खोल दिए जाए, तो दोनों पाइप अगर साथ खोले जा रहे हैं तो 12 × 24 हो गया, एक भर रहा है खाली कर रहा है, माइनस हो जाएगा, 12 आ गया। ये तो टोटल टैंक का टाइम आ गया कि कितने देर में खाली हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया 2/3 हमें भरना है, तो 2/3 भरना है तो 2/3 कर दो यहाँ से। 12 से 12 खत्म, 3 से गया 8 टाइम, 8 इंटू 2 16 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 4% दे रखा है, 4% को हम क्या लिखते हैं, 1/25। बोला गया 3 साल, तो आपका ये जो 25 है ना, इसका क्यूब कर दो। इसका क्यूब कितना होता है, 15,625। अब इसको आप प्रिंसिपल मान लो, अब इसको प्रिंसिपल मान लो, अब इसका 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालो, यानी 125 हमें निकालना है, 125 इसको निकालोगे तो कितना आएगा, 625। पहले साल आया, दूसरे साल भी 625 आएगा, तीसरे साल भी 625 आएगा। ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड निकालोगे तो पहले साल का भी 625 का 125 निकालना पड़ेगा, 4% निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, 25। और दूसरे साल में क्या होगा, इसका भी 25, उसका भी 25, और ये जो 25 आया था इसका भी 4% एक आ गया। अब डिफरेंस आपके पास क्या निकल के आया, ये 25 3 बार आया 75 और 76, यानी 76 की वैल्यू आपके पास आ गई 152। कितना गुना है ये, 2 गुना है।
तो आपका जो प्रिंसिपल है ये भी आपका दुगना हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 50 और 2 छंग 12, 250 निकल के आ रहा है। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में 31,250 आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। ट्री मेथड है, हमने आपको पहले भी बताया है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो हमें मूल निकालने हैं, यानी रूट्स से निकालने हैं। तो क्या होता है, आप फार्मूला यूज कर लो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। हमें ये यूज करना है अपान में 2a। यहाँ से देखो b हमारे पास क्या है, -2a प्लस का 3, ये हमारे पास b है, और प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 2a+3 का होल स्क्वायर, और -4 इंटू ए सी। ए हमारे पास 1 है और सी कितना है, a² माइनस का 3a। ओके, सिंपली अब आप इसको सिंप्लीफाई करो। देखो इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो -2a हो गया, और यहाँ पर अपान में 2 आ जाएगा क्योंकि a हमारे पास 1 है, और यहाँ पर -3 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2a को ओपन करो, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4a² प्लस का 9 प्लस का 12a, और माइनस का इसको अगर ओपन करोगे दूसरा वाला ब्रैकेट, देखो 4a² हो गया माइनस का, और यहाँ पर ये प्लस था, ये प्लस है, और अब जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 12a हो गया। 12a से 12a खत्म, 4a² से 4a² खत्म। हमारे पास निकल के क्या आएगा, यहाँ से देखो -2a और -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 है तो 3 हमारे पास निकल के आ जाएगा, यहाँ से 9 निकल के आ जाएगा, रूट हटेगा तो 3 आ जाएगा, और अपान में 2a है। अब इसको अगर सिंपली आप सॉल्व करोगे तो देखो अब क्या करना है आपको, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। एक बार मैं अगर प्लस लेता हूँ, -2a और -3 प्लस में लूंगा तो +3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास निकल के क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का a आ गया, यानी एक वैल्यू आपकी एक रूट आ गया माइनस का a। यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी और डी में दे रखा है। चलो आगे भी निकालते हैं। इस बार हमने प्लस किया था, इस बार माइनस करके देखते हैं, यानी -2a -3, यहाँ पर प्लस किया था, इस बार -3 कर दिया, और अपान में 2। यहाँ से देख लो ये आ जाएगा हमारे पास -2a और -6 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन ले लो, a -3 हमारे पास कॉमन निकल के आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2 से 2 खत्म। ओके, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, -a -3 हमारे पास निकल के आया, ऑप्शन डी में दे रखा है। ओके, ये -a -3, सो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है 5 छात्रों का औसत 60 है। एक नए छात्र समूह में शामिल होने के बाद औसत वजन 62 किलोग्राम हो जाता है। अब जो नया जो स्टूडेंट आया है उसका हमें एवरेज वजन बताना है, तो वो 60 किलो तो लेके ही आया होगा, और एक्स्ट्रा कितना लेके आया, 2 किलो उसका टोटल का वजन एवरेज बढ़ रहा है, तो 6 लोगों में से 2 का बढ़ रहा है, 6 लोगों में 2 किलो बढ़ रहा है, यानी आपका जो लेके आया था वो टोटल वजन कितना आया था, 72 केजी। तो जो आंसर हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। नया जो स्टूडेंट आया था उसका वेट कितना था, 72 केजी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होती है। 15% क्या होता है, 3/20, और टोटल प्रारंभिक आय कितनी है, 70,000। 70,000 में 3/20 की वृद्धि होती है, यानी 23/20 हो गया एक साल, और 2 साल हो रही है, 2 साल लगातार हो रही है, 23/20। यहाँ से देखो 20 से डिवाइड करोगे 2 जीरो जाएगा 5 बार, 20×5 = 100, फिर से इसको डिवाइड करोगे 5 बार, हमारे पास क्या निकल के आया, 7 × 5 × 5, 7×5 = 35 हो गया, और 23×5 = 115 हो गया, इंटू 23। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 23×5 = 115, हमारे पास 11 बचा, 23×3 = 69, 170, 70×10 = 80, 805 हो गया। अब गुणा करना है 115 से, यूनिट डिजिट सबका सेम है, सेकंड डिजिट भी सेम है, तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखो 115 पंचे कितना होगा, 575 होगा, तो 75 हो गया, 5 हमारे पास बच गया कैरी। अब 8 से मल्टीप्लाई करोगे 115 में तो 15×8 = 120 होता है, यानी 920 हो गया, 920 और 5 कैरी था 925। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया 92,575, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 2200 रुपए पर 7% 2 वर्ष के लिए, यानी 14% डायरेक्ट निकालना है आपको 2 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट हमारे पास 8 आ रहा है, 2 में दिख रहा है, अच्छा सब में 8 है, 14 दूनी 28 हो गया, 14 दूनी 28, 2 30, 308 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कुणाल को 3300 रुपए क्रय मूल्य वाले पैंट पर कितना अंकित मूल्य करना चाहिए ताकि 25% और 30% की क्रमिक छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ प्राप्त हो।
तो सिंपल सा तरीका है, देखो हम यहाँ पर 3300 हमारा क्रय मूल्य दे रखा है, तो मैं अगर यहाँ पर बोला गया है 33% का प्रॉफिट हो रहा है, 33% का प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 133%, हमने लिख लिया यहाँ पर 133%, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। इधर देखो हमने मान लिया कि आपका जो मार्क प्राइस है वो एक्स है, उस पर हमने डिस्काउंट दिया 25% का, यानी 1/4 3/4 हो गया, और 30% क्या होता है 3/10 7/10 हो गया। ये आपका दोनों सेलिंग प्राइस हो गया, हमने इक्वल कर दिया। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब 7 से चला जाएगा ये 19 7 133 होता है, और 3 से जाएगा ये 11 हो जाएगा। ओके, और ये हमारे पास बच गया 40। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 19 चौक 74, 740 हो गया इंटू 11, हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। 40 किस में दे रखा है, अच्छा 40 किसी में दे नहीं दे रखा है क्या, 3/4, 19 चौक 76 होता है, सॉरी 74 हो गया, 76, यहाँ पे आपका 76 निकल के आएगा, यहाँ पर गलती हुई थी, सॉरी फॉर दैट। 60 आपका यूनिट डिजिट निकल के आएगा आपका, देखो 60 किस में दे रखा है, ऑप्शन डी में गिवन है, तो पूरा मल्टीप्लाई मत करो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एक व्यक्ति 3.5 घंटे तक 77 किलोमीटर/आवर की चाल से गाड़ी चलाता है और 9 किलोमीटर/आवर चाल बढ़ा देता है और 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल बताइए। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, देखो 77 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पर इसको 3.5 घंटे को मैं लिख लेता हूँ 7/2 घंटे, प्लस 9 घंटे बढ़ा दिया, स्पीड कितनी हो गई 86, टाइम कितना लग रहा है 1 घंटे। अब टोटल टाइम हमारे पास देखो 3.5 घंटे, ये 1 घंटे 4.5 घंटे, 4.5 घंटे को मैं लिख सकता हूँ क्या 9/2। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से 7 सत्ता 49, 7 सत्ता 49 और 4 53 हो गया। अब यहाँ से देखो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 12 और 2 8 16, 17 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाई 9/2 था, 2 से 2 खत्म हो गया, अब इसको आप ऐड कर लो, 9 2 11 हो गया, 7 3 10 1 11 हो गया, 5 2 7 हो गया, 711 डिवाइडेड बाई 9, 9 से जाएगा ये 9 7 63, और बचा यहाँ पर 8, 9 9 81, 79 आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा, यही निकालना था। अगला क्वेश्चन, मध्यानुपाती निकालना है, क्या होता है √AB। यहाँ पर अंडर रूट दोनों मल्टीप्लाई करोगे, 12 × 16, यहाँ पर मैं 12 × 16 ही लिख लेता हूँ, उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई, माइनस आएगा 12 चौक 48 √4, आगे देखो इसका मल्टीप्लाई होगा 16 3 48 प्लस का √4, आगे अगर देखोगे फिर से तो हमारे पास निकल के कितना आएगा माइनस का 4 3 12 चौक 48 आ गया। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या, ये इतना बच गया और ये इतना बच गया। मैं अगर 12 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास बचेगा क्या 16 माइनस का 12 चौक 48, 4 आ गया, यानी अंडर रूट में 12 × 12, एक 12 बाहर निकल के आ जाएगा, आपका आंसर हो गया 12, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो x² + y² माइनस का 16x + 38y + 425, यहाँ पर देखो एक आपको फार्मूला बनाना है, इसमें से निकाल करके तोड़ के a² + b² - 2ab। यहाँ से देखो पहले मैं अगर x² लेता हूँ, x² हो गया, प्लस b² हमारे पास क्या निकल के आएगा, b² अभी हमारे पास नहीं है, देखो माइनस का ab दे रखा है, यानी 2 × ab, a आपके पास x था, b कितना हो गया 8, यानी हमारे पास जो b² आएगा वो क्या आएगा 8 का स्क्वायर आएगा। ओके, हमने इसमें से 64 निकाल लिया, यानी 8 का स्क्वायर इसमें से निकाल लिया। अब आ जाओ प्लस, यहाँ पर y² है, अब हमारे पास क्या दे रखा है 38, यानी हमारे पास जो प्लस का आएगा 2ab, 2 × a हमारे पास y है, b कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तभी तो 38y दे रखा है। अब ये अगर 38y हमारे पास b 19 निकल के आया, तो यहाँ पर हमारे पास 19 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी 19 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये टोटल मिला करके 425 आ रहा है। ओके, ये 425 आ रहा है, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, देख लेना, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। और अगर आप अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास क्या लिखा है, x माइनस 8 का होल स्क्वायर लिखा है, x माइनस 8 का होल स्क्वायर लिखा है, कहाँ तक, यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ से देखो ये क्या लिखा है हमारे पास, प्लस का y + 19 का होल स्क्वायर लिखा है, इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 0। अब अगर एक को x - 8 = 0 करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी।
और यहाँ पर y प्लस 19 इक्वल टू 0 करोगे तो y की वैल्यू हमारे पास -19 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या गया था, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर पुट करो, x की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 19 का स्क्वायर 361 हो गया। अब इसको आप ऐड करोगे तो 425 ही आएगा। ओके, हमने पहले भी आपको आंसर बताया था। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं आपको ऐसे दिखता है, अगर यही सेम पूछा जाता है तो ये आपका आंसर बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, हमें हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड यानी बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है, सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए। मोड इक्वल टू हमारे पास निकल के आएगा लोअर लिमिट प्लस, यहाँ पर देखो f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस का f2 और इनटू में h। और f1 हमारा सबसे बड़ा जो होता है यही होता है, सबसे बड़ा यहाँ पर 35 है, ये हो जाएगा f1, और उसके पहले वाला f0, उसके बाद वाला f2, और यहाँ पर लोअर लिमिट हमारा 20 हो जाएगा और h की वैल्यू 10 आ जाएगी। पुट करिए सारी वैल्यू को, लोअर लिमिट हमारे पास 20 है प्लस f1 माइनस f2 यानी 35 माइनस 29 हमारे पास 6 निकल के आया, डिवाइडेड बाई 2f1 यानी 35 दूनी 70, 70 में माइनस क्या करना है, 29 और 25 को मिलाओगे कितना आएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 9 5 14 54, हमारे पास 16 निकल के आएगा, इंटू 10 हो गया। यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, देखो 2 से गया 3 बार, 2 से गया 8 बार, 2 से गया 4 बार, 2 से गया 5 बार, 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया हमारे पास 23 पॉइंट, इसको अगर ऐड करोगे तो 3.75 आ रहा है, फिर 23.75 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। हम मान लेते कोई चतुर्भुज है हमारे पास इस तरीके से, और बोला गया है कि इसका एरिया है, और शीर्ष बीडी, ये हो गया ए बी सी और डी, शीर्ष बीडी से एक विकर्ण एसी, यहाँ से देखो एसी एक विकर्ण है, बी से डी से यहाँ से एक विकर्ण एसी पर डाले जाते हैं, यानी आपका एक लंब हो गया ये, और यहाँ से हो गया ये। अब आपको एसी की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर इनकी लंबाइयां दे रखी हैं, इसका 12 है और इसका हमारे पास 15 है। अगर आपका इसका एरिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 एसी यानी विकर्ण इंटू h1 प्लस h2। अब यहाँ से देखो हमारे पास एरिया दे रखा है कितना 324 इक्वल टू 1/2, एसी की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर देखो h1 प्लस h2 कितना है 15 प्लस 12 27 आ गया। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 9 से जाएगा 3 बार, और 9 से जाएगा ये 9 3 27 और बचा 5 54, 9 6 54, 3 से क्या 12, 12 इंटू 2 24 आ गया आपका एसी। यही आपको निकालना था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक टैंक को पानी भरने के लिए 2 पंप है। एक टैंक में पानी भरने के लिए 2 पंप है। पहला पंप खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पहले टैंक भर सकता है, और दूसरा यहाँ पर बोला गया है 8 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, दूसरा भी भर सकता है, दूसरा भी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर खोला जाए, तो देखो दोनों पंपों को एक ही समय पर खोला जाए तो एलसीएम कितना हो जाएगा 24, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। बोला गया 2 घंटे में कितना भर जाएगा, तो 4 3 7 की इफिशियंसी से 14 भर जाएगा। बोला गया ये टोटल का कितना है 14, 24 का कितना है, यहाँ से देख लो, ये आप निकालोगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 से जाएगा 7 बार, 2 से गया 12, ऑप्शन डी 7/12। अगला क्वेश्चन, P4 और 3 का चतुर्थानुपाती यहाँ पर 6 है, तो यहाँ से देखो 4 3 12 डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है 6। अब यहाँ से देखो इससे क्या 2 बार, यानी पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, यही आपको निकालना था, ऑप्शन बी सी आपका आंसर हो जाएगा। बोला गया 344 मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 57% की हानि होती है। 57% अगर हानि हो रही है तो बेच कितने में रहा है 43 में बेच रहा है, 344। हमें निकालना क्या है 71% का लाभ, यानी 171, इतने परसेंट की वैल्यू निकालनी है। इससे अगर आप डिवाइड करोगे कितना जाएगा 8 3 24, 8 बार जा रहा है, यानी यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा 8 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट में ही अकेले दे रखा है 8। अगला क्वेश्चन, 5 ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन हमारे पास दे रखा है, यानी अगर ए क्यूब का हमारे पास वैल्यू दे रखा है 59274। अब यहाँ पर देखो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो ए क्यूब हमारे पास पूरा मत निकालो, सिर्फ यूनिट डिजिट निकालो। तो किसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है, तो सिर्फ 4 अकेले ऐसा है जिसका आप क्यूब करोगे तो 64, यानी यूनिट डिजिट 4 आता है, यानी ए का हमारे पास जो ए साइड का जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा।
अब हमें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी क्या होता है 2 × L प्लस बी इंटू एच, ये होता है। यानी अगर 5 घनाभ है, इस तरीके से देखो 2 3 4 5, 5 है तो हमारे पास लंबाई कितनी हो जाएगी ए, यानी एल की वैल्यू हमारे पास 5 ही होगी। बी हमारे पास क्या होगा, चौड़ाई ए ही रहेगी, और एच कितना होगा, वो भी ए ही रहेगी। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 4 पुट करता हूँ, 4 पुट करता हूँ ए की जगह पर, तो हमारे पास लेंथ की यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 0 आ गया। प्लस यहाँ पर बी कितना आएगा 4, एच हमारे पास कितना आएगा 4। यहाँ से देखो 4 चौक 16, 6 आ गया, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। एक ही ऑप्शन में 2 दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ फार्मूले होते हैं, मैं सारे फार्मूले आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, हो सकता है किसी भी शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए। साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर नीचे माइनस का भी लिख देता हूँ। देखो ये क्या होता है आपके पास, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस, अगर प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। साइन ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया साइन का। और कॉस का क्या होता है, कॉस का इसका अपोजिट होता है, यानी ए प्लस बी माइनस बी। अगर प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, माइनस रहेगा तो प्लस आएगा। और यहाँ पर देखो कॉस ए कॉस बी, पहले प्लस है तो यहाँ पर पहले माइनस आएगा, साइन ए साइन बी, और यहाँ पर नीचे अगर माइनस आ गया तो प्लस आएगा। ओके, ये दोनों फार्मूले होते हैं आपके पास। ये क्या दे रखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये आपका फार्मूला किसका हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, यानी 42 प्लस 18 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, आपको पता ही है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, वाई जेड के व्युत्क्रमानुपाती है, वाई जेड के व्युत्क्रमानुपाती है। अब अगर मैं यहाँ से देखो y की जगह पर 1/z रखता हूँ, तो x की वैल्यू हमारे पास समानुपाती निकल के आ गया, x प्रोपोर्शनल टू z। अब अगर x प्रोपोर्शनल टू z आ गया हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं x1/x2 इक्वल टू z1/z2। यानी इसको अगर और चेंज करो तो x1 z2 इक्वल टू x2 z1। यहाँ से पुट कर दो वैल्यू, हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है 1/2, z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, इक्वल टू x2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और z1 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 1/74। ओके, अब यहाँ से देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 से ये चला जाएगा कितनी बार, 2 3 6 और 2 7 14। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 37 × 7, यूनिट 9 आएगा। 9 किस में दे रखा है, 9 किस में दे रखा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 दे रखा है, ऑप्शन डी में, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश ने एक वस्तु को 17% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, तो हमने मान लिया कि सीपी कितना था 100 था। ओके, सीपी अगर 100 था, 17% हानि पर बेचा, तो कितने पर बेच दिया उसको 83 रुपीज में। अब बोला गया कि 5% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदता, 95 में। अब क्वेश्चन में बोला गया कि 310 में अधिक में बेचता, कब, जब उसे 20% का लाभ होता। तो 95 पर 20% कितना होगा 19, 19 का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा 114 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर देखो 31 का। अब 31 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है 310, ये कितना गुना है 10 गुना है। तो आपको पूछा क्या गया क्रय मूल्य, हमने कितना माना था 100, 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा 1000। आपका आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, बोला गया 4 कुर्सी 4 मेजों की कीमत 7000 है, तो मैं अगर एक कुर्सी और एक मेज की कीमत निकालू तो हमारे पास कितना आएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा 1750 हो गया। और आपको क्या दे रखा है यहाँ पर 6 कुर्सी प्लस 5 मेज, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 8800 रुपए। और हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया है 16 कुर्सी प्लस 2 मेज इक्वल टू, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास देखो ये जो हमारे पास पहला इक्वेशन है, मैं इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 कुर्सी प्लस 2 मेज की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी 1750 × 2 3500। ओके, यानी हमारे पास 16 कुर्सी का निकालना था, लेकिन हमें बचा कितना, अभी 14 कुर्सी का निकालना है। ओके, अब 14 कुर्सी का निकालना है, तो इस जो इक्वेशन हमारा पास ये फर्स्ट वाला था, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारे पास मेज को हटाना है कुर्सी निकालना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5k प्लस 5m इक्वल टू 1750 × 5, 0 आ गया, 5 5 25 और 5 7 35, 2 37, 5 1 5 2 77। अब इसको माइनस कर लो, ये खत्म,
ये हमारे पास एक कुर्सी की कीमत निकल के आ जाएगी 50 रुपए। ओके, हमें 14 कुर्सी और चाहिए, 14 पंचे 70 यानी 700 रुपए इसमें और ऐड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4200 रुपए। यही आपको निकालना था। क्या ऐड किया हमने? 14 कुर्सी, यानी कितना हो गया? 16 कुर्सी हो गया और 2 मेज, यही हमें निकालना था। 4200 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4486, एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम हमारे पास दे रखा है 7568 है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 44 और 86 में हमारे पास कॉमन क्या है? 2 है, यानी 2 है, तो हमारे पास अगर मैं एलसीएम देखूं तो हमारे पास ये 8 से डिविजिबल हो रहा है। अगर इन दोनों में हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन मिल रहा है, ओके, तो x जो होगा उसमें हमारे पास 4 मिलेगा क्योंकि 8 बन रहा है, तो 4 अगर मिलेगा जो आंसर होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ से देखो 2 से ही डिविजिबल नहीं है कोई, एक ही आंसर है ये जो 2 से और 4 से दोनों से डिविजिबल। ओके, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 200% अधिक है। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल अगर 1 है तो इसका 200% अधिक है, यानी ये 3 हो जाएगा, यानी ये 4 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 45। हमें निकालना क्या है? अंतःकोण, यानी 3 रेशियो की वैल्यू 45 गुणे 3 होता है 135, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो एक 10.1 का क्यूब हमें निकालना है, तो हम अगर 101 का क्यूब निकाल लेते हैं, देखो क्यूब करोगे तो आपको 3 पॉइंट के बाद दशमलव मिलेगा, तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, वैसे ही खत्म हो गया। ओके, अब आपको क्यूब करना सिखाते हैं। देखो इसमें कैसे करना है आपको, आप इसको 10 इसको अलग कर लो, 1 अलग कर लो। 10 का क्यूब करोगे हमारे पास कितना आएगा? 1000। अब 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, लेकिन आपको 3 अंक लेना है, यानी 2 0 और 1। अब आप क्या करो, 10 गुणे 1 गुणे 3 कितना आएगा हमारे पास? 30। अब 30 में आप 101 का मल्टीप्लाई कर दो, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक अंक है उसको छोड़ करके 30 एक कम 30 आएगा हमारे पास, फिर 30 एक कम 30 आएगा। अब इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आ गया 1030301। अब इसको 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 103.301। ये आपका आंसर बनेगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 1030.301, ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 1/20 1/40 का 1/20 1/40 का कितना परसेंट है? 40 ऊपर चला जाएगा, बटे 20 इंटू 100, यहाँ से गया 2 बार, आपका आंसर आ जाएगा 200%, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो माध्यिका पूछा गया है, यानी कितने नंबर है? सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आंसर आपका मीडियन जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? छठवां बनेगा। छठवां बनेगा तो इसी में से बनेगा 71.5। पॉइंट में कोई नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। पॉइंट में कोई नहीं है तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता। 2 बच गए, 72 और 73। इसमें 72 दिख रहा है लेकिन 73 है ही नहीं, तो 73 भी नहीं होगा। ऑप्शन बी सी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। बगैर कुछ किए आप आंसर निकाल लिए। ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। तो ये खत्म होता है आपका 24 जून फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन। फिर से मिलते हैं 24 जून सेकंड शिफ्ट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।